नमस्कार। 1970 के दशक की एक टेक्नोलॉजी है लेजर लैंड लेवलर। अभी तक भी ये किसानों के बीच में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि कई मिथ हैं इसके बारे में, जैसे कि लेजर लैंड लेवलर से लेवल नहीं कराना चाहिए, ट्रेडिशनल जो अपने ट्रैक्टर के आगे या पीछे जो झांझी होती है उसी से लेवल करवाना चाहिए। और हमने भी हमारी पूरी पढ़ाई में इस लेजर लेवलर के बारे में बहुत पढ़ा है कि इसके कई सारे फायदे हैं। आज हमारे साथ मेरे मित्र भी हैं और साथी भी हैं। ये हमारे फार्म पे यहाँ इस फील्ड को लेवल कर रहे हैं। इनका काफ़ी अनुभव है और बहुत शॉर्ट टाइम में, मैं इस खेत में ये फील कर रहा था कि कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे, लेकिन इन्होंने लगभग 3-4 घंटे में इसको लेवल कर दिया। ये आधा हेक्टेयर का खेत है, तो इनका अनुभव जानेंगे और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई जनरली जो मैंने सुना किसानों से वो यही रहता है कि सब हम लेजर से करवा तो ले, लेकिन वो एक साइड तो भर के ले जाता है, दूसरी साइड खाली लाता है, घंटे बनाता है। आने का उसका चक्कर है। अच्छा, हर तरफ भर के नहीं जा सकता क्योंकि जहाँ डाउन है वहां से लेजर कैसे उठाएगा। हाँ, तो ये सब बातें हम गौतम जी से जानेंगे। ये काफी इनका अनुभव है इसमें। गौतम जी, मेरा सबसे पहला इन किसानों के व्याप पे क्वेश्चन है कि जनरली लोगों को ये लगता है कि मैं ट्रेडिशनल जो झांझी होती है उसी से करवा लूं, लेजर से नहीं करवाऊं। झांझी से आप वो काम कर सकते हो जैसे आपको कहीं मिट्टी गड्ढा भरना हो, उसके लिए आपकी झांझी बेस्ट है क्योंकि उसमें ट्रैक्टरों के आगे उतरना होता है। ये पीछे से मिट्टी खींच के लेवल करने के लिए। झांझी आगे जैसे गड्ढा है आपको मेर करनी है, उसके लिए झांझी बेस्ट है। उसके लिए लेजर, हाँ। तो आदमी कैसे जाने कि मैं झांझी से कराऊं या लेजर से करवाऊं? जैसे आपका कहीं ये गड्ढा भरना है आप, ये यहाँ पे जो आप आंखों से देख सकते हो उसको आप झांझी से कर सकते हैं। जो आंखों की पकड़ से बाहर है उसको फिर आपको लेजर से ही करना पड़ेगा। झांझी आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, झांझी से नहीं कर सकते। और कौन सा टाइम है जिस टाइम लेजर लेवल करवाना चाहिए, मतलब साल में कौन सा? फार्मर्स को हमेशा फसल कटने के बाद, रबी की फसल जैसे आपकी सरसों कटती है मार्च, उस टाइम पे जमीन में अच्छी नमी रहती है। नमी कटते तुरंत करते ही आदमी को लेजर कराना चाहिए। नमी का इसमें क्या कुछ? नमी का क्या, ढेकल जितने बड़े होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि नमी रहती है रबी फसल कटाई के बाद में तो अच्छी जुताई हो जाती है, तो ये जो ढेले हैं ये ज्यादा बड़े नहीं बनते हैं, इसलिए लेवल आसानी से हो जाता है। क्योंकि उसमें मुश्किल से थोड़ी सी जगह रहती है इसमें नीचे। हाँ, ये देख सकते हो आप। तो इसमें अगर ढेला फंसेगा तो लेवल कैसे करेगा? अच्छा, क्योंकि आप गड्ढा होगा तो आप आगे वाली झांझी से भी कर सकते हो, पर इसमें तो गड्ढा नहीं, आपको तो दिख ही नहीं रहा ना। दिख ही नहीं रहा। वो तो बिल्कुल बहुत कण के हिसाब से मिट्टी जाएगी ना उसमें, तो इसलिए इसमें लेजर में बिल्कुल मिट्टी जितनी बारीक होगी उतना अच्छा आपका खेत लेवल होगा। पर जनरली हम लोग उस टाइम आलस करते हैं, एकदम गर्मी हाई टेम्परेचर होता है, सूख जाते हैं खेत, उस टाइम लेवल पे जाते हैं, तो कि थोड़ा यहाँ विडम्बना है थोड़ी सी। पर इसलिए हमें रबी की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद लेजर लेवल से हमें करवाना तो जाना चाहिए। हाँ, उससे क्या खेत समतलीकरण होने के बाद उसमें टाइम भी मिलता है, उसको धूप भी मिलती है, और आपको कोई खाद वगैरह डालना हो तो वो भी आपका इजी गोइंग हो सकता है। ओके। और इसमें लेजर लेवलर से अपन करवाएं तो लगभग कितना टाइम, एक बीघा के आसपास या एकड़ में आप बताएं कि कितना टाइम लग जाता है? बीघे में तो सर आपका ये मान के चलो, अगर आपके खेत में ज्यादा फर्क नहीं है, आपकी फसल अच्छी हो रही है, आपको सिर्फ कहीं पे कोई कूना है या कोई मेड़ के पास में है, ऊंचा नीचा हो रखा है, आपको पाइप ले जाना पड़ रहा है और वैसे आपके खेत में पानी आ जा रहा है, तो उस खेत में आपके 2 से 2,500 रुपए का खर्चा आता है बीघे का। बीघे का? हाँ। जो कि 16-20 का बीघा? हाँ, वही। हाँ, ठीक है। तो उसमें के 2 से 2,500, 3,000 लास्ट मान के चलो, जिसमें आपका बीघे का खर्चा हो जाएगा और आप उसमें पाँव देने की आपको जरूरत नहीं है। लंबी सारणी निकाल लो जिसमें आपका खेत पानी पी जाएगा। ज्यादा सारणियों की नहीं कि पास आपको सारणी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए लेजर लेवलर है कि मेड़े कम की जाए खेत में। ठीक है। हाँ, ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि लेजर से आप यदि लेवल करवाते हो तो 3 से 5% एरिया बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो उसमें ये है कि जो बंड्स में चैनल में पानी लगाने के लिए जो बनाते हैं वही एरिया बढ़ जाता है। वो एरिया कहाँ से बढ़ जाएगा? वो एरिया बढ़ जाएगा। कितना खर्चा? 3-1 रुपए के आसपास। 3,000 रुपए। और यदि खेत बहुत ज्यादा अंडुलेटेड है तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? मैक्सिमम लिमिट अंडुलेटेड का तो ये मान के चलो 7-8 हजार रुपए बीघा, वो बीघे का है। अब ये नहीं कि आप उसको बीघा आपका यहाँ और आप 10 बीघे के प्लॉट को लेवल करने बैठे तो आपका कॉस्ट बहुत हाई बैठे। ओके, अच्छा, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कितना एरिया लेजर लेवल से कराएं तो कितना बीघा का या एकड़ का वो खेत होना चाहिए? वो आपका 2.5 बीघे का 1 एकड़ बनता है हरियाणा पंजाब के हिसाब से, तो वो सबसे बेस्ट खेत है। उसमें आप धान बिना डोलियों के भी लगा सकते हो। और डायरेक्ट पूरा, अगर आपके पास पानी अच्छा है, 3 इंच फुल प्रेशर वाला पानी है, तो आपको 2.5 बीघा खेत आराम से धान लग सकता है उसमें पानी भर के, क्योंकि इसमें 6 इंच सारे में पानी खड़ा हो जाता है। तो मतलब 1 एकड़ का अपन खेत बना लें, उसको फिर लेवल कराएं, वो सबसे बेस्ट है।
अरे तुम बहुत मान लो 1 हेक्टेयर का खेत है और उसको फिर इधर उधर मिट्टी ले जाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो लेजर लेवलर कॉस्टली लगता है। ठीक है। और अब वो तो लेजर लेवलर वाला तो देखता नहीं कि मुझे तो मिट्टी, वो तो अपने लेवल सेट करने के बाद वो छेड़ता भी नहीं इसको, ठीक है, ऑटोमेटिक मिट्टी उठाता है। अब वो वहां से यहाँ डाउन है तो यहीं छोड़ देगा, वो आगे तो गया ही नहीं, तो उसको तो 4 दिन लग जाएंगे बेचारे को 1 बीघा लेवल करने में। ठीक है, तो ये है। मतलब और ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे बहुत अंडुलेटेड खेत है, हाँ, तो उसमें वो ट्रैक्टर वाली झाजी ऑर्डिनरी जिससे मेजर गड्ढे मेजर कर लो, अपना मेजर कर लो, फिर मेजर में आपके जब समझना है आपको मेजर में करना है, फिर आप कंप्यूटर लेवल पे जा सकते हो। ओके, अच्छा इसमें एक चीज है कि जैसे कंप्यूटर मशीनरी है, हाँ, इसमें आपको लेवल ये बताता रहता है, लेवल ये जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पता है, इसको शायद लेजर ट्रांसमीटर कहते हैं, ट्रांसमीटर उसको लेजर रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर, ये कंट्रोलर है, और ये कंट्रोल पैनल है, और ये स्क्रैप बकेट है, बकेट बोलते हैं, और एक हाइड्रोलिक कुछ इसमें सिस्टम, हाइड्रोलिक का सिस्टम है। तो पूरी तरह से हम उस कंट्रोल पैनल पे डिपेंड रहे या खुद भी आदमी अपना ब्रेन लगाए इसमें? कि कई बार क्या होता है कि वो कई बार रेंज छोड़ जाता है वेदर कंडीशन में, जैसे आपके हाई टेंशन लाइन हो पास में, तो उस टाइम ये क्या बीच में लिप जिप, ये आपने देखा भी हो बीच में भी वीडियो में थोड़ा सा हवा तेज आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिप जिप होकर इसको थोड़ा बीच में चेक वॉच आउट रखना पड़ता है। तो किसान है जो लेजर लेवल, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो चेक करके उसको फिर दोबारा रेंज सेट करके उसको चला सकते हैं। और दूसरा मतलब इसको लेवल करते टाइम टोटली उस पे कंट्रोल पैनल पे या इस लेजर पे डिपेंड रहे, या थोड़ा हम हमारा भी ब्रेन यूज थोड़ा करें? अपना ब्रेन भी यूज करें। कैसे, किस तरह से? वो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो बताएं। जैसे आप देखो ये खेत है, अब आपको दिख रहा है, अब आंख से आप यहाँ देखिए, हमने अभी लेवल किया है जो, ठीक है, अभी इसमें बीच में क्या यहाँ गड्ढे हैं, ठीक है, और उधर आपका खेत लेवल पकड़ गया, वहां जाते आपकी हरी लाइट जल जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो खेत लेवल हो गया, पर अभी यहाँ बीच में गड्ढा है आपका, और ये इस जगह, तो इसको फिनिशिंग जब हम करेंगे ना, इसको 2 बार में चलेगा, जैसे हम पलटी से इस तरह से लेवलर चलेगा, उसके बाद इसे मिट्टी भर के चलेगी, तो सारा बिल्कुल ग्राउंड की तरह ओके हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब लेजर से लेवल करवाना चाहिए, क्योंकि जो हम ऑन मतलब रिकॉर्डेड है, बहुत सारे पेपर है इस पे कि 20 से 30% इसमें पानी की बचत होती है, और 10 से 20% तक उपज बढ़ती है, 3 से 5% एरिया ज्यादा निकलता है, और जो हमारे खेतों में कई जगह नमक के जो पेच बन जाते हैं, वो भी यदि आपका खेत लेवल होता तो उसमें नहीं बनते हैं, और न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपके एग्रो केमिकल आप जो भी यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये इसके तमाम सारे फायदे। जल धारण क्षमता जमीन की बढ़ती है, मतलब लेवल जमीन है तो आपकी फसल की पैदावार ऑटोमेटिक आनी है, ढालू जमीन है तो बह के निकल जाएगा पानी, तो जल धारण क्षमता कम रहती है। इसमें लोगों की वैसे आमतौर पर धारणा है कि काली मिट्टी बहुत उपज देती है, और पीली मिट्टी वाला मिट्टी नहीं है हमारे एरिया के हिसाब से, जो लोगों की धारणा है। पर अगर पीली मिट्टी ढंग से लेवल हो, उसमें जल भर रहा है, आप उसमें छोड़ दो, आपकी ना तो कोई फसल गलेगी बरसात में, अगर जीरो लेवल है तो आपकी काली से भी अच्छा प्रोडक्शन देगी, मतलब इक्वली पानी नीचे जाएगा, उसमें नीचे जाएगा, नीचे चला काली मिट्टी में क्या थोड़ा ढालू भी रहती है, तो जल धारण क्षमता अच्छी होने की वजह से कम पानी में भी इसका काम हो जाता है। ठीक है। और जैसे मतलब जो कोटा रीजन है जहाँ मतलब अक्सर सोयाबीन गल जाती है, तो ऐसे एरिया में खेत में क्या हल्का सा स्लोप रखना चाहिए, या एकदम इक्वली जीरो लेवल ही होना चाहिए? जीरो लेवल, उस स्लोप एकदम जीरो होना चाहिए, या 0.2% या 0.1%? देखो जिसको धान करना है उसको तो बिल्कुल जीरो ही चलेगा, जीरो ही होना चाहिए। जिसको धान की खेती करनी है उसके लिए तो बिल्कुल जीरो ही चलेगा, क्योंकि नहीं तो फिर उसको बंड्स डालनी पड़ेगी, बंड्स डालेगा तो उसका खेत ऊंचा नीचे हो जाएगा, फिर उसका मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसको फिर बाद में गेहूं की फसल में परेशानी आएगी। ठीक है। और जिसको सोयाबीन करनी है वो हल्का सा स्लोप रह जाता है, क्योंकि स्लोप रहने का कारण ये है, जैसे आपने यहाँ गड्ढा है आपके खेत में, तो आपने लेवल किया, उसको जीरो कर दिया, वो मिट्टी ऑटोमेटिक लेवल होगी, तो ऑटोमेटिक स्लोप वो बैठने से वो स्लोप। अच्छा, वो नई मिट्टी है तो बारिश में बैठेगी, वो बैठनी तो थोड़ा स्लोप हो जाएगा, जीरो करेंगे तो भी नेचुरली उसमें स्लोप आ ही जाएगा। सो ये गौतम जी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके लेजर लेवलर के बताए। थैंक यू गौतम जी। और आप लोगों को भी यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको किसानों तक शेयर करें। और हाँ, वास्तव में ये टेंडेंसी है कि लेजर से नहीं कराएंगे, हम ट्रेडिशनल से करा लेंगे, क्योंकि इसमें लोग घंटे बना देते हैं और पता भी नहीं चलता। तो 2-4 चीजें आप ये जरूर ध्यान रखें कि मतलब साधारण आपका खेत है तो उसमें लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा बीघे का आसपास का 16-20 बीघे में बैठेगा। यदि बहुत अंडुलेटेड है तो भी 6,000 से ऊपर नहीं। कई बार हम नए किसान होते हैं, यंग आदमी खेती में आते हैं और कहते हैं साहब हम बहुत आपका लेवल कर देंगे, बड़े पैसे वो बना के चले जाते हैं। तो आप इस चीज से बचें। और देखिए, ट्रेडिशनल जो हम कराते हैं झाजी से लेवल, वो आदमी करता है, इंसान करता है, तो कहीं उसमें अपने को लगता है आंखों से कि हाँ ये लेवल है, लेकिन वो वास्तव में उतना लेवल नहीं होता। सो मशीनरी, इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करें और इससे आप लेवल करें। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।